तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एनीबॉडी नोज व्हाट इज ऑब्जेक्ट? किसी को पता है क्या ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बताओ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एनीबॉडी नोज? ऑब्जेक्ट्स हर क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है ना। यू कैन से दैट, बट ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ ऑब्जेक्ट होते क्या है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना और देन डायरेक्टली डिस्कस करता हूँ। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन नाउ? यस सर। ओके। सो ऑब्जेक्ट्स जो होता है, ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में हमारा ऑब्जेक्ट्स होता है, हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वेरिएबल बोल सकते हैं एक तरीके से। ग्रुप अभी के लिए ये समझो, ग्रुप ऑफ वेरिएबल। ठीक है। बट एक्चुअल में ये होता है की एंड वैल्यू के पेयर में। ठीक है। हम की एंड वैल्यू, अभी अभी में भी की एंड वैल्यू आपको ना समझ आ रहा हो अभी, लेकिन अभी समझ आ जाएगा कुछ टाइम बाद, जैसे ही धीरे धीरे हम फिनिश करेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ वेरिएबल समझ रहा होगा कि वेरिएबल का एक ग्रुप है। समझ गए? वेरिएबल का ग्रुप कैसे, अभी बताता हूं मैं। अब ये क्या करता है, जैसे कि हम क्या करते थे, लेट्स सी कि मेरे पास शिवम है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, शिवम का मुझे अगर कुछ डिटेल लिखना होगा, ठीक है, शिवम का मुझे कुछ डिटेल लिखना होगा, मैं क्या करता हूँ, कोड में ओपन भी कर लेता हूँ इसको, प्रैक्टिस वाला, फिर ज्यादा बेटर समझ आएगा हमें यहाँ से। एंड मान लो कि मुझे, एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ स्क्रिप्ट में, जहाँ पे मैं पहले करता था, और प्रैक्टिकल डॉट एच टी एम एल। मान लो मुझे शिवम का कुछ डिटेल लिखना है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा लेट पर्सन नेम इज इक्वल टू शिवम। ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, लेट एज इक्वल टू, शिवम की एज लेट्स सी 25 है, 25। एंड लेट प्रोफेशन इक्वल टू, लेट्स सी मैं देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है। तो अब देखो, इसके लिए मैंने तीन वेरिएबल बनाया, इसके लिए तीन वेरिएबल। एंड इसको अगर मैं लॉग करूंगा तो तीनों को अलग अलग लॉग करूंगा, राइट। मैं जैसे लॉग करता हूँ इसको, कंसोल डॉट लॉग, और पहले को करता हूँ मान लो कि पर्सन नेम, कैमल केस में लिखते हैं। कैमल केस में, कैमल केस बेसिकली पता है ना सबको क्या होता है? पता होगा ये, बाय द वे। जहां से नया स्टार्ट होता है हम वहां पे कैप्स लिख देते हैं। कैमल केस थोड़ा इजी टू रीड होता है, ठीक है। रीड करने में आसान होता है कि कहाँ से क्या है, जैसे कि ये पर्सन और नेम पता चल रहा है थोड़ा सा कि हाँ अलग अलग है। बट हम जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो हम इसमें स्पेस वगैरह नहीं दे सकते हैं, यू नो, दैट्स व्हाई वी विल यूज कैमल केस अभी के लिए। और मैं इसको कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसको करता हूँ एज, एंड कंसोल डॉट लॉग प्रोफेशन। प्रो, बाय द वे मैंने प्रोफेशन क्या लिखा है, प्रोफेशन, प्रोफेशन। स्पेलिंग सही है क्या? नहीं भी सही है तो कोई बात नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। अब मैं इसको अब रन करता हूँ, अगर अगर इसको मैं रन करता हूँ, लेट्स सी, कंसोल में मैं देखूंगा मेरा यहाँ पे एरर दिया, क्या चीज का है, वन सेकेंड ना। तो ये बेसिकली अलग एरर है फैव आइकन का, जस्ट लीव इट। बट हमारा ये तीनों प्रिंट होके आ रहा है, शिवम एक ये। ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, अभी मैंने बताया, ग्रुप ऑफ वेरिएबल, ग्रुप ऑफ वेरिएबल। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ पहले। मैं क्या करूंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, लेट्स सी ये पर्सन है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, सिर्फ इतने सारे, इंस्टेड ऑफ इतने सारे वेरिएबल, मैं एक वेरिएबल बस बनाऊंगा। मैं बनाता हूँ लेट पर्सन, पर्सन। और अब मैं क्या करूंगा, पर्सन नाम का वेरिएबल बना, और अब मैं क्या करूंगा, इसमें ऐसे करली ब्रैकेट दूंगा और इसको ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ठीक है। सॉरी, इक्वल टू भी डाल देना है। ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ इसका।
तो अब मैं इसमें डालता हूं, लेट्स सी, नेम। अब देखो, नेम और फिर देता हूं मैं कॉलन, कॉलन। और इसमें मैं डालता हूं शिवम। ऑब्जेक्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, की एंड पेयर में ये होगा जो की, और फिर वैल्यू, एक वेरिएबल बन गया। अब इस वेरिएबल का मतलब कि इस पर्सन का सारा डेटा मैं इसमें डाल सकता हूँ। समझ गए? एक पर्सन, एक ही पर्सन रहेगा, और उसका सारा डेटा, उसका नेम, एज, कुछ भी डालना हो मैं डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम, ये हो गया मेरा पंकज, एंड एज मेरा हो गया एज, और ये मेरा हो गया 29, सॉरी, एक्चुअल डालते हैं। एंड यहाँ से सारी चीजें मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, एनीवेज या रहने दो। और ठीक है, जब भी एक मेरा की खत्म हो जाता है तो मैं बीच में उसके बाद से जस्ट ये लगाऊंगा मैं, ठीक है, कॉमा, ताकि वो सेपरेट हो जाए। देन थर्ड में लगाता हूँ प्रोफेशन, प्रोफेशन यहाँ पे कोडर, और क्या लिखूं मैं, कॉमा कुछ भी लिख दो, डांसर। खैर डांसिंग आती नहीं है बट स्टिल लिख देते हैं, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? एनीवन? अब बिल्कुल क्या नहीं होगा? सर। अब क्या होगा, इन सारे चीजों को हटा के मैं करूंगा सिर्फ कंसोल डॉट लॉग, इस पर्सन को, इस पर्सन को बस कंसोल डॉट लॉग कर दो। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो मजा आएगा। सिर्फ एक ही चीज को कंसोल करा, और आउटपुट देखो, ये सारे मुझे की एंड पेयर में मिल गए, सारे ही जैसा मैंने लिखा था, सेम टू सेम। इसको एक्सपेंड करो, ये सारे मिल गए, एज 24, नेम इतना, प्रोफेशन इतना, ये सारे मुझे मिल गए। अब इसके अलावा ये इतने सारे एक्स्ट्रा चीजें मिली है, इसका यूज हम बाद में करेंगे, इसको बाद में देखेंगे, बट इसको अभी के लिए इग्नोर मारो। बट हमारा ये चीज मिल गया, ठीक है। अब मान लो कि मुझे किसी एक चीज को एक्सेस करना है, लेट्स सी मुझे नेम को एक्सेस करना है या फिर एज को एक्सेस करना है, तो वो चीज मैं कैसे कर पाऊंगा? ठीक है। अब मान लो कि मुझे सिर्फ नेम को एक्सेस करना है, मैं डालता हूं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। और मान लो कि मुझे नेम को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, पर्सन डॉट नेम, पर्सन जो इसका वेरिएबल है, और उसके बाद जो उसका की है, की मतलब कि नेम वाले की को हम एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो मैं पर्सन का नेम जानना चाहता हूं, तो पर्सन डॉट नेम। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, इसको कंसोल करूंगा, यहाँ पे सिर्फ देखो पंकज प्रिंट होके आ गया, कंसोल होके आएगा पंकज। समझ गए? अब मान लो कि मुझे कल को मेरा एज चेंज करना है, एज मेरा चेंज करना है, मैं इसमें डालता हूँ, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, मैं डालता हूँ पर्सन डॉट, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब मान लो कि मुझे चेंज चेंज करना है, एज को चेंज करना है, लेट्स सी, तो मैं डाल दूंगा पर्सन डॉट लॉग। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई गेस करो? रिप्लेस। कैसे डाल सकता हूँ मैं? अरे सिंपल है यार, जैसे कि ये डाला है ना ऊपर, इसमें डाल दूंगा मैं पर्सन डॉट, एज को मुझे चेंज करना है। मान लो कि मैंने एज को यहाँ पे चेंज कर दिया, अभी 25 था, अभी मैं 27 कर देता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, पर्सन डॉट एज अब यहाँ पे 27 हो गया, मैं इसकी वैल्यू अपडेट कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे पर्सन, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग करूंगा एज को, तो मेरा देखना क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। अब देखो, एक बार मेरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 27, फिर मैंने इसको प्रिंट किया, पंकज, पंकज आ रहा है यहाँ से सिर्फ पंकज आ रहा है। किसी एक की को एक्सेस किया है मैंने बस, फिर मैंने क्या किया, एज को यहाँ पे चेंज किया है, और एज को चेंज करके दोबारा से मैं उसको कंसोल कर रहा हूँ, तो मैं चेंज भी कर पा रहा हूँ इसको, इसको चेंज भी कर पा रहा हूँ। समझ गए? ऑब्जेक्ट को और भी देखेंगे, अभी और भी है ऑब्जेक्ट, इतना इतना जल्दी नहीं खत्म होने वाला है, ऑब्जेक्ट में और भी चीजें हैं। अब लेट्स सी, मैं इसमें मैं और भी चीजें ऐड करना चाहता हूँ, पर्सन में मैं अपना मेटेरियल स्टेटस भी ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स सी, तो वो चीजें मैं कर सकता हूँ, मेटेरियल स्टेटस, या फिर और भी कुछ भी करना हो, जैसे कि अ, मतलब कि कोई भी एक की बनाना हो एक्स्ट्रा, तो वो भी बना सकते हो। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे एक की बनाता हूँ, पर्सन डॉट
मान लो कि मैं डालता हूँ मटेरियल स्टेटस इक्वल टू, और मैं डालता हूँ यहाँ पे सिंगल। ठीक है। अब मैं इस पर्सन को अगर लॉक करूंगा ना, तो मेरे को दोबारा से मिल जाएगा। अब मान लो कि अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे अभी इतना आ रहा है। अब मान लो इसके नीचे मैंने फिर से लॉक करा पर्सन को, कंसोल डॉट लॉग पर्सन, पर्सन नाम का जो वेरिएबल है इसको लॉक करा, तो अभी देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा था। सेम ही पर्सन को ही लॉक किया है, इस वाले पर्सन के यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, सबसे नीचे भी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास तीन की थे। उसका नेम था, उसका एज था, उसका प्रोफेशन था। ठीक है। मैं नीचे क्या कर पा रहा हूँ, नेम को सिर्फ अगर नेम को एक्सेस करना है तो उसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है। एज में मुझे कुछ चेंज करना है या फिर नेम में मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं उसको भी चेंज कर पा रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा अगर मान लो कि इसमें कुछ कोई एक्स्ट्रा की भी डालना पड़े तो वो भी मैं डाल पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने किया, अब मान लो दोबारा से मैंने इसको प्रिंट किया, दोबारा से कंसोल किया, तो मैं यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ कि ये सेम की में अपडेट हो गया उसी वाले वेरिएबल में। एज भी जहाँ आ रहा है, मेटेरियल स्टेटस भी वहीं आ रहा है, नेम भी वहीं आ रहा है, प्रोफेशन भी वहीं आ रहा है, और बाकी फिर ये प्रोटोटाइप्स, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है। इसके भी बहुत सारे काम है प्रोटोटाइप के, लेकिन इतनी सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ अब मान लो कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे, इसके बाद से मैं चाहता हूँ पर्सन डॉट सॉरी पर्सन डॉट लॉग सॉरी पर्सन डॉट एज, स्पेलिंग तो बाय द वे मैं सही लिख रहा हूँ ना। एनीवेज, अगर स्पेलिंग पे ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। एज, अब मान लो कि मेरा एज को हटाना चाहता हूँ, मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा यहाँ पे, और सॉरी मैं ऊपर ही कर लेता हूँ इसके ऊपर, ताकि पता चल जाए। मैं इसको दोबारा से अपडेट करके अगर देखूंगा तो एज मेरा ब्लैंक हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये डिलीट ही हो जाए, ये यहाँ पे दिखे ही ना, एज यहाँ पे दिखे ही ना, मैं इसको की में से हटाना ही चाहता हूँ। तब मैं क्या करूंगा उस केस में। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिलीट, डिलीट का एक हमारे पास कीवर्ड होता है, जस्ट इसको आगे डिलीट लिख देंगे। डिलीट, डिलीट पर्सन डॉट एज। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, मैं देखूंगा यहाँ से, देखो एज हट गया, एज नाम का जो हमारा की था वो हट गया। अब बस तीन ही चीजें आ रही है, मेटेरियल स्टेटस और ये नेम और प्रोफेशन। ऊपर वाले में आ रहा है क्योंकि ऊपर से मैंने नहीं हटाया, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऊपर जो प्रिंट करा है वहां पे शो हो रहा है, लेकिन मैंने जहां पे हटा दिया, जहां पे उस एज को डिलीट कर दिया, उसके नीचे मैं कुछ भी प्रिंट करूंगा तो मेरा कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। किसी को भी? शिवांशी, नो सर। अभिनव? इसमें सब प्रोटोटाइप ऑटोमेटिक बता देगा क्या? हाँ, प्रोटोटाइप ऑटोमेटिक देता है, उस प्रोटोटाइप के यूज करके आप और भी चीजें कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा और क्या क्या यूज कर सकते हो प्रोटोटाइप में। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे ना इसमें, तो काफी सारे वैल्यू एंड ये गेट प्रोटोटाइप, इसका लेंथ वगैरह, ये बाद में जब हम लूप वगैरह करेंगे ना तो हम इसका लेंथ निकालेंगे बाद में कि कितना लेंथ है, लेंथ के हिसाब से क्या क्या हमें प्रिंट करवाना है, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, कोई नहीं। बट अभी के लिए प्रोटोटाइप इग्नोर करो, जो हम चाहते हैं वो मिल रहा है, मैं सारी वैल्यू को एक्सेस भी कर पा रहा हूँ जो मैंने लिखा है। समझ गए? अब ऑब्जेक्ट का क्या फायदा हुआ, अब मुझे आप बताओ, कौन बताएगा मुझे? शिवांशी आप बताओ, ऑब्जेक्ट का क्या फायदा हुआ, ऑब्जेक्ट बनाने का। ऑब्जेक्ट बनाने का सर, जैसे हमने कोई उसमें दिया पहले कि, जैसे आपने एज दिया हुआ था, फिर हमें चेंज करना था, वो हमने दे दिया, ये सब ऐसे दोबारा चेंज हो सकता है बस अरे उसमें। दे दिया वो तो मुझे समझ आया, लेकिन क्या दे दिया? अरे मतलब आप दोबारा उसमें चेंज कर सकते हैं। नहीं, क्या चेंज कर सकते हैं, मुझे मुझे एग्जैक्ट बताओ, मतलब मैं समझा नहीं। मैं कैसे आपको समझाऊं? वो तो आप ही समझा सकते हो। आप बताओ। कोड को चेंज कर सकते हो बस। वो तो हम वेरिएबल में भी चेंज कर सकते थे। उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या क्या यूज है? एक्स्ट्रा डेटा है उसमें ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल भी अलग से बना के कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो बाकी मुझे नहीं पता। और कौन बताएगा? अभिनव, आप? अभिनव?
कैन यू हियर मी अभिनव? हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ, हेलो। अभिनव। सर, ऑब्जेक्ट हम उसका अलग अलग बना रहे हैं तो उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसको, बार बार शिवम। वो चेंज हो जाए। हम मल्टीपल वेरिएबल्स न यूज करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, वो इजीली हमारे लिए हो जाएगा एक्सेस करना। हाँ, इसका आंसर हाँ, एग्जैक्ट इजीली इसका एक्सेस आंसर कर। ये है। ठीक है, कि हम इसके लिए मल्टीपल वेरिएबल नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट का एक फायदा है, जैसे कि मान लो, अभी तो मान लो मैंने पर्सन का एग्जांपल दिया है, ठीक है। कल को आप कोई भी चीज बना सकते हो, जैसे कि आप कलर के लिए ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है, उसके अंदर की एंड पेयर डाल सकते हो, एंड और क्या क्या बना सकते हो। और अपने एग्जाम्स के लिए भी बना सकते हो, चाहो तो एग्जाम में क्या कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, जैसे हाफ ईयरली, एनुअल, ऐसे करके एनुअल में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, हाफ ईयरली में क्या क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेंगे, उन सब के चाहो तो आप की एंड पेयर में वैल्यूज वगैरह डाल सकते हो एंड डेटा डाल सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। बाद में हम जब एरे वगैरह पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बना के फिर उसके अंदर भी, मतलब कि ऐसे कर करके सीक्वेंस कर करके हम एक अच्छा अच्छा डेटा तैयार कर सकते हैं। पहले जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किए थे ना, तो अब देखोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत इजी लग रही थी, लेकिन अब ना चीजें सेंस बनाने लगी है थोड़ी, तो अब मजा आएगा करने में। जैसे जैसे करोगे ना, जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर वेरिएबल्स बनाओगे, चेंज करोगे, डेटा डालोगे, जितनी चीजें हमने पढ़ी है, फंक्शंस बनाओगे, फंक्शन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाओगे। अभी देख लो, जब आप खुद से करोगे ना, तो कभी एक्सेस कर पाओगे फंक्शन के अंदर, कभी बाहर एक्सेस कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तब आपको चीजें पता चलेंगी कि किसका क्या मतलब है और कैसे हो पा रहा है, कैसे काम कर रहा है सारा। फिर आप क्वेश्चन भी कर पाओगे मुझसे सारा, क्योंकि मैं उतना ही बताऊंगा ना जितना आप लोग समझ सकते हो, लेकिन आप खुद से करोगे तो आप क्वेश्चन में से पुट अप कर सकते हो। विनय, फंक्शन का क्या मतलब है, सॉरी, अच्छा फंक्शन का मतलब बता दो विनय, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। विनय, विनय, यू आर ऑन म्यूट। हेलो। हेलो सर।